जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक ये कंप्लीट नहीं करे, मैं उस वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ आप उसको भी देख लें ताकि आपको अगले जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद होगी कि आप लोगों को जो हमने जीसीडी था, एलसीएम था, वो सभी आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उसके बारे में, और एक डिविजिबिलिटी थ्योरम थी, कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ आई वो एक बार जो है वीडियो को दोबारा से देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगी पहले वाला। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है डिविजिबिलिटी थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अगर मैं कहूँ कोई भी एक नंबर जो है, यानी कि हमने एक ए इंटीजर लेट कर लिया, दूसरा हमने बी इंटीजर लेट कर लिया। जो ए है वो इस बी को डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को इसको अगर डिविजिबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अपने माइंड में प्लीज़ सोचेंगे। ठीक है, अब तक तो सभी ने सोच भी लिया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो ए है वो इस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो बी है वो इस ए से डिवाइड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी थ्योरम, अगर कोई भी इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड होता है तो वो कहीं ना कहीं एक तीसरे इंटीजर के इक्वल आ जाता है। ये चीज़ हमें पता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख लेंगे। तो यानी कि इस कंडीशन से मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, जहाँ पर जो ई है, ई जो है वो कोई भी एक इंटीजर होगा, ई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर ये डिवाइड का होता है तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई का हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्व ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो फिर ये वाली चीज़ हम इससे लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट रूल मैंने ये वाला बताना था आपको, और एक दूसरा रूल था कि जो कि हमने इसी एक्सरसाइज में स्टार्ट किया था। अगर मैं डिवीज़न एल्गोरिदम की बात करूं, और डिवीज़न एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो है जीसीडी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मैं अगर कहूँ कि ए कॉमा बी है इज़ इक्वल टू 1, अगर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप इससे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकालोगे, आया होगा आपके माइंड में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू 1 है, इन द ओपन ब्रैकेट पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कोई भी एक इंटीजर है, बी दूसरा इंटीजर है। इन दोनों का जो जीसीडी है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि क्या है, जीसीडी जो है वो क्या होगा, 1 होगा। जीसीडी हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसको आप छोटी क्लासेस में एचसीएफ के नाम से भी पढ़ते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी का ही नाम जो है वो जीसीडी है। जिन भी दो नंबर्स का जीसीडी जो है 1 है तो वो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ लिख दूँ कि ए कोमा बी इज़ इक्वल टू एनी ऑफ द इंटीजर डी, या 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो ए और बी का जो जीसीडी है वो हमेशा क्या आएगा, डी आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा। यहाँ पर हम इसके चेंजेस वेरिएबल है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, जिस भी चीज़ को हम इस टाइप से लिख रहे हैं कि दो नंबर्स का जीसीडी 1 है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ,
लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। अब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए एम प्लस बी ऑफ एन इज़ इक्वल टू 1। लीनियर कॉम्बिनेशन एम और एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर होंगे, ए के साथ हमने एम ले लिया, बी के साथ हमने एन ले लिया, इन दोनों का कंबाइन कराया विद द एडिशन ऑपरेटर, दिस गिव्स अस आंसर 1। 1 इज़ द जीसीडी ऑफ दिस इक्वेशन। इफ इट हैज़ अ डी GCD then we get the D here। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपको दो बताने थे क्योंकि आज हम जितने भी थ्योरम्स, इसकी आगे थ्योरम्स ही कह सकते हैं क्योंकि सारे हमने प्रूफ करने हैं। इफ़ कंडीशन दी हुई है और आगे फिर हमने उसको प्रूफ करना है। तो जितनी भी अगर हम थ्योरम्स की बात करें उसमें हमें कहीं ना कहीं ये दो रिजल्ट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है, इसलिए ये मैंने पहले आपको रिकॉल करा दिया। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। ओके, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं उसी से ही हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी जो पहली कंडीशन है वो हमें क्या दी हुई है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इफ़ ए डिवाइड्स टू सी, अगर ए सी को डिवाइड करता है, एंड बी डिवाइड्स टू ऑल्सो सी, और बी जो है वो भी सी को डिवाइड करता है, देन इज़ इट ट्रू दैट ए ऑफ बी इज़ डिवाइड द सी। ये क्या कहना चाह रहा है कि ए सी को डिवाइड करता है और बी भी सी को डिवाइड करता है। तो हमें ये चीज़ सच बतानी है, ये चीज़ प्रूफ करानी है कि क्या अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करा दूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करा के क्या वो सी से डिवाइड होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। इफ़ नॉट, अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जस्टिफाई योर क्लेम बाय एन एग्ज़ाम्पल, आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल से प्रूफ कराना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। मेरे पास कोई भी एक ए नंबर है और दूसरा बी है, उनका जीसीडी जो है मेरे पास, उनका जीसीडी मैंने 2 ले लिया, ये कुछ नहीं है, गलत हो गया था, 2 ले लिया मैंने इनका जीसीडी, ठीक है। अगर मैंने इनका जीसीडी 2 ले लिया और दूसरे बॉक्स में मैं क्या लेती हूँ यहाँ पर कि ए कॉमा बी कोई भी दो नंबर है, उनका जीसीडी जो है हमारे पास 1 है। ये इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जस्ट थोड़े से एग्जांपल्स बता रही हूँ, इसमें क्या डिफरेंस होगा। अगर ए और बी जो है हमारे पास उन दोनों नंबर्स का जीसीडी 2 है और यहाँ पर ए और बी जो है उसका जीसीडी 1 है। अगर ए और बी उनका जीसीडी 2 है तो पहले मैं यहाँ पर दो नंबर लेट कर लेती हूँ, लाइक मैंने एक 2 ले लिया और बी की वैल्यू मैंने 10 ले ली। अब इन दोनों का जीसीडी निकालूंगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ, मान लो मैंने ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली, इन दोनों का अगर एचसीएफ यानी कि जीसीडी निकालूंगी वो 1 आएगा। इतना तो पता ही होगा जीसीडी कैसे निकालते हैं, वही एचसीएफ निकालना। दोनों के बीच में 2 की पावर यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी। 10 का कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 1। जीसीडी निकालने के लिए दोनों में कॉमन क्या है और उसकी छोटी पावर लेनी होती है, छोटी पावर यहाँ 1 ही है तो एक, तो इसका जीसीडी 2 आएगा। इसमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका जीसीडी 1 आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब इसमें क्या बोला है कि ए और बी कोई भी दो नंबर हैं, वो एक किसी एक सी नंबर को डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर सी की वैल्यू 30 ले लेती हूँ, इस क्वेश्चन में भी सी की वैल्यू मैंने 30 ले ली, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कंडीशन क्या गिवन थी, ये कंडीशन गिवन थी कि जो ए है वो ए जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है। ए की वैल्यू क्या ली मैंने, 2 ली। अब ए जो है यानी कि 2 जो है वो इस सी को यानी कि 30 को डिवाइड कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि बी जो है, बी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सी को। बी की वैल्यू कितनी ली मैंने, इधर देखेंगे, बी की वैल्यू कितनी ली मैंने, इधर बी की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 10। अब 10 जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है यानी कि 30 को डिवाइड कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ये चीज़ बतानी है कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो सी को डिवाइड करेगा, ए की मल्टीप्लाई बी से। अब ए कौन है, 2, बी कौन है, सी, ये 10। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आएगा, 20 आएगा। क्या 20 इज़ 30 यानी कि सी को डिवाइड करेगा,
नहीं करेगा, वो इस सी को डिवाइड नहीं करेगा। अगर वो इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, वो ये वाली चीज़ ट्रू नहीं है। ठीक है, अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। अब हमारे पास जीसीडी कितना है, 1 है। 3,5 इज इक्वल टू 1 ले लिया कि दो नंबर का जीसीडी 1 आ गया। सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 30 ले ली। अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पर भी यही थ्योरम लगाऊंगी कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, सॉरी सी को डिवाइड करता है, बी भी इस सी को डिवाइड करता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या लूँगी, ए कितना है हमारे पास 3, सी कितना है 30, बी कितना है 5, सी कितना है 30। अब 3 ये इसको डिवाइड कर देगा, नॉर्मल सी बात है, कर देगा। 5 इसको डिवाइड कर देगा, कर देगा। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराती हूँ, 15 डिवाइड कर देगा 30 को, वो भी कर देगा। तो अगर किसी नंबर का जीसीडी 1 होगा, जीसीडी 1 होगा, अगर किसी दो नंबर्स का जीसीडी 1 होगा, तो ये वाली थ्योरम जो है कि ए डिवाइड कर रहा है सी को, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी यानी कि ए कोमा बी का जीसीडी 1 है, तो ए किसी इंटीजर तीसरे को सी को दूसरे को डिवाइड कर रहा है, सी को, यानी कि बी भी उसी सी को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल भी जो है वो सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ कि इफ़ कंडीशन ये लेते हैं कि अगर ए कोमा बी का जीसीडी 1 के अलावा कुछ और होता है, लाइक मेरे पास यहाँ पर 2 आ गया, तो ए इस बी को सी को डिवाइड कर रहा है और बी भी किसी सी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन उन दोनों का मल्टीपल कभी भी उस सी को डिवाइड नहीं करेगा। दैट्स इट, इतना होगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि ये लिखना है पेपर में या ये वाला लिखें। ध्यान देना, क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। क्वेश्चन में उसने ये चीज़ पूछी है आपसे। क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि अगर कोई ए जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये चीज़ ट्रू करानी है कि ए बी की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी किसको डिवाइड करेगी, सी को। इफ़ नॉट, यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, नॉट, जस्टिफाई योर क्लेम बाय एन एग्जाम्पल। अब नॉट बोल रहा है ना, तो हमें यहाँ पर नॉट वाला एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यानी कि ए बी को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने ये चीज़ प्रूफ करानी है। फिर कौन सी प्रूफ कराएंगे, ये वाली चीज़। अगर यहाँ पर आ जाता ना वर्ड इफ़ यस इधर साइड, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ आता ना इफ़ यस, यहाँ पर लिखा हुआ था इफ़ यस जस्टिफाई योर क्लेम बाय एन एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके आते। दैट्स इट, समझ आया इतना? तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार ज़रा से यहाँ क्वेश्चन भी दिखा दूँ कि लिखने का पैटर्न कैसा होगा पेपर में आपका, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हमारा ये 4th क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि पेपर में अब लिखना कैसे है, वो तो जस्ट एक समझने का था। लिखना कैसे है कि अगर ए जो है सी को डिवाइड करेगा, बी भी सी को डिवाइड करेगा, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करानी है कि उन दोनों का मल्टीपल सी को डिवाइड करेगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, तो जस्टिफाई योर क्लेम बाय एन एग्जाम्पल, तो आप उसको किसी एक एग्जाम्पल से क्लेम करके बताएंगे। देखिए, इफ़ ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी, देन इट इज़ नॉट ट्रू, ए बी डिवाइड्स टू सी। ठीक है, 2 ले लिया, 2 डिवाइड कर रहा है 30 को, ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 10 ले ली, सी की वैल्यू 30 ले ली। ए जो है 30 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 30 को डिवाइड कर रहा है, 10 भी 30 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, वो 30 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि 20 30 को डिवाइड नहीं करेगा। इतना समझ हुआ? तो ये नॉट वाला एग्जाम्पल हुआ। आगे मैंने जस्ट एक लाइन भी लिख दी है आपके क्लियर होने के लिए। क्या लाइन लिखी है, द रिज़ल्ट इज़ ट्रू, जो रिज़ल्ट है वो ट्रू तब होगा, द रिज़ल्ट इज़ ट्रू, वो ट्रू तब होगा इफ़ ए कोमा बी, वो जो हमने दो नंबर लिया उसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर उनका जीसीडी 1 आएगा तो क्या कह देंगे अब हम कि वो जो है ट्रू होगा। इफ़ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी, देन ए कोमा बी, यानी कि ए बी का जीसीडी 1 होगा, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों का मल्टीपल किसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन किसको डिवाइड करेगा, सी को। दैट्स इट, इतना क्लियर हुआ?
मेरे को लगता है सभी को समझ आ ही गया होगा। तो अब हम जो है अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, हमने ये चीज़ प्रूफ करानी है। प्रूफ क्या कराना है हमने, ए कोमा बी। अभी मैंने आपको जो है लेक्चर शुरू होने से, जब लेक्चर शुरू हुआ उस टाइम पर मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई थी। एक तो ये डिविजिबल वाली कि वो इंटीजर के इक्वल होगा, दूसरी मैंने ए कोमा बी किसके इक्वल है, 1 के। अगर 1 के इक्वल है तो वो जीसीडी क्या देगा हमें, इसका मतलब क्या है कि इनका जीसीडी 1 है। जीसीडी 1 है तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर एम और एन जो है वो दो क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसी के ऊपर बेस है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। हमें दिया हुआ क्या है और हमें प्रूफ क्या कराना है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रूफ क्या कराना है हमें सबसे पहले, इफ़ प्रूव दैट इफ़ का मतलब हमें यदि ये चीज़ दी हुई है, क्या चीज़ दी हुई है, ए कोमा बी इज़ इक्वल टू 1। ए कोमा बी किसके इक्वल है, 1 के। अगर ए कोमा बी 1 के इक्वल है तो मतलब दो नंबर हैं ए और बी, उनका जीसीडी कितना आ गया, 1 आ गया। अब उनका जीसीडी अगर 1 आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। तो ए एम, ठीक है, ए एम प्लस बी एन इज़ इक्वल टू 1। मैं इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ। और यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में जो है इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर मैं क्या कहती हूँ, पहली चीज़ मेरे को ये दे रखी है, दूसरी चीज़ मेरे को क्या दे रखी है कि बी जो है, क्या बोला है, बी कोमा सी जो है वो भी कितना है, 1 है। बी का अगर हम जीसीडी निकाल रहे हैं किसी नंबर के साथ तो वो भी कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, हमें प्रूफ कराना है, प्रूव दैट, ये चीज़ प्रूफ करानी है। क्या चीज़ प्रूफ करानी है कि ए ऑफ सी कोमा बी इज़ इक्वल टू 1। कि मेरे पास अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊं और फिर इसके साथ जीसीडी लूँ इस बी के साथ, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या बोला उसने, ए कोमा बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। बी कोमा सी कितना दे रखा है, वो भी 1 दे रखा है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊं और फिर बी के साथ जीसीडी निकालूं तो वो भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। मैं बताती हूँ आपको, देखो अब हमने ये चीज़ प्रूफ करानी है ना, ए सी कोमा बी इक्वल टू 1 प्रूफ कराना है। तो मैं क्या करती हूँ, ए सी कोमा बी लेट कर लेती हूँ। ए सी कोमा बी को किसी एक इंटीजर के इक्वल ले लेती हूँ, वो मैंने ले लिया डी। किसके इक्वल ले लिया, डी के। अगर मैं डी की वैल्यू प्रूफ करा दूँगी, क्या प्रूफ दैट करा दूँगी कि डी हमारा 1 है। अगर ये डी 1 हो जाता है तो मैं कह दूँगी हमारी ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई। ठीक है, और इन दोनों रिज़ल्ट का मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर। ठीक है, तो अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ का अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ और ध्यान रखना, ये रिज़ल्ट थोड़ा सा रह गया था आपको इस लेक्चर में बताना, लेकिन पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको याद होगा वहाँ पर। क्या चीज़, कि अगर मैं ए कोमा बी दो नंबर ले रही हूँ, मान लो मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया या 2 ले लिया, इनका जीसीडी कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये जो 2 है वो इस ए को भी डिवाइड करेगा, ये 2 जो है इस बी को भी डिवाइड करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर दो नंबर का जो जीसीडी आएगा वो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। लाइक मैंने क्या ले लिया कि ए एक नंबर है और दूसरा बी है, उन दोनों का जीसीडी कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये जो 2 है वो इस ए को भी डिवाइड करेगा, ये जो 2 है इस बी को भी डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास, ये भी एक रिज़ल्ट है। ठीक है, ये थर्ड रिज़ल्ट मान लो, पहले दो बता दिए थे। तो अब अगर ए सी कोमा बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि जो ये डी है ये इस ए सी को भी डिवाइड करेगा और ये जो डी है वो इस बी को भी डिवाइड करेगा। कह सकते हैं ये चीज़, बिल्कुल कह सकते हैं।
अब डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या कहती है हमें? डिविजिबिलिटी थ्योरम हमें ये कहती है, डिविजिबिलिटी थ्योरम हमें ये कहेगी कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनका जो डिवीज़न है वो किसी एक इंटीजर के इक्वल आएगा। लाइक मैंने ये इंटीजर किसके इक्वल ले लिया? m के। यहाँ पर कहती हूँ अब b जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? d से, तो वो किसी एक इंटीजर यानी कि n के इक्वल आ गया। डिविजिबिलिटी थ्योरम हमें यही कहती है। अब ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, जो कि मैंने अभी आज ही ये आपको बताया था, पहले वाला ये वाला रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ। b इज़ इक्वल टू डी ऑफ n, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो मैं इसको जो है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देती हूँ, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का। इन दोनों को मत मानना चाहे, ठीक है, इन दोनों को चाहे ना मानना, फर्स्ट और सेकंड, इनको स्टार और डबल स्टार मान लो क्योंकि इनका यूज़ नहीं है, तो जस्ट समझाने के लिए बताया था। तो ये चीज़ ले ली हमने, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कहूँगी, यहाँ पर ये चीज़ आ गई और अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब गिवन क्या था पहला रिज़ल्ट? अब गिवन वाले का यूज़ करना है। गिवन क्या था हमारे पास कि a कोमा b जो है वो किसके इक्वल है? 1 के। अगर a कोमा b जो है 1 के इक्वल है और यहाँ से मैंने अभी क्या निकाला कि जो d है वो किसको डिवाइड कर रहा है? b को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या ये रिज़ल्ट लिख सकती हूँ कि ए डी इज़ इक्वल टू 1 होगा? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। अगर जो है डी जो है वो बी को पूरा डिवाइड कर रहा है, डी जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर डी की जगह, यहाँ पर बी की जगह पर क्या डाल सकते हैं? डी डाल सकते हैं। तो ए कोमा डी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी एक और चीज़ बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या रिज़ल्ट था? ये अभी मैंने इसका यूज़ यहाँ पर कर लिया है। अब मैं इसका बताऊँगी कि जो D है वो किसको डिवाइड कर रहा है? A ऑफ C को डिवाइड कर रहा है। और हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है। क्या चीज़ गिवन है? यही वाली चीज़ कि a कोमा डी इक्वल टू 1 है। अगर d जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो क्या d c को भी डिवाइड कर रहा होगा? नॉर्मल सी बात है, d c को डिवाइड कर रहा होगा। लाइक मेरे पास यहाँ 10 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 को भी डिवाइड करेगा, 30 को भी डिवाइड करेगा। मान लो ये a है, ये c है, ये d है, तो d a को भी डिवाइड करेगा, c को भी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ d c को डिवाइड करेगा, ऑफकोर्स करेगा, d c को भी डिवाइड करेगा। अब मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ें आ गई। एक तो ये चीज़ आ गई, दूसरी ये चीज़ आ गई। क्या? कि जो D है वो C को भी डिवाइड कर रहा है एंड D जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? B को डिवाइड कर रहा है। तो क्या D जो है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा? इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा? नॉर्मल सी बात है, करेगा। वो इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा। GCD को डिवाइड करेगा मतलब इन दोनों के अंदर कोई ना कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा जो इस D से डिवाइड होगा, तभी हम उसको ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं कह दूं कि D जो है वो 20 को डिवाइड कर रहा है और D जो है 25 को डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों के जो GCD है, इन दोनों का GCD क्या आएगा? इन दोनों का GCD क्या आएगा? इन दोनों का GCD 5 आएगा, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल पे जाएंगे। 5 4 जा, फिर ये 5 5 जा, 4 5 जा और 5 5 जा, तो ये दोनों 5 के टेबल पे जाएंगे। तो D किसको डिवाइड करेगा? इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा। D इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा क्योंकि इन दोनों के अंदर 5 कॉमन आ गया। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट और गिवन था, एक इसका रिज़ल्ट का यूज़ कर चुके हैं हम, इस वाले रिज़ल्ट का हमने यूज़ कर लिया, a कोमा b 1 के इक्वल है। इस वाले का भी यूज़ कर लिया, इस वाले का भी यूज़ कर लिया, लेकिन इसका यूज़ रह गया। अब c कोमा b किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। क्यों? कि c कोमा b हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। अगर किसी का भी GCD 1 है और ये जो D है इस 1 को डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कौन कर सकता है? 1 ही कर सकता है। तो D अगर 1 होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो D अगर 1 आ गया तो हम इसको इसमें डाल देंगे लेट वाली कंडीशन में। लेट क्या करा था हमने? AC कोमा D किसके इक्वल आ गया? 1 के। 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यही चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। समझ आया? तो ये हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूफ। समझ आया? अब इसको लिखने का पैटर्न देख लो एक बार अच्छे से, कैसे लिखना है आपको इसको।
तो हमारे पास ये है प्रूफ दैट, हमें ये चीज़ प्रूफ करानी है। इफ़ ए कोमा बी इज़ इक्वल टू 1 है, बी कोमा सी किसके इक्वल है 1 के, तो ए सी कोमा बी किसके इक्वल प्रूफ कराना है 1 के। लेट कर लेंगे, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ये चीज़ प्रूफ करानी है। इसी को हमने किसके इक्वल ले लिया, डी की। अब कोई चीज़ दो नंबर्स का जीसीडी अगर किसी भी इंटीजर के इक्वल है तो वो इंटीजर जो है उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। क्या बोला मैंने, दो नंबर्स का जीसीडी, कोई तीसरा नंबर आएगा तो वो जो जीसीडी है उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। अब दो नंबर कौन से हैं, ए सी और बी। ए सी और बी का जो जीसीडी है वो कितना आ गया, डी आ गया। तो डी जो है वो ए सी को भी डिवाइड करेगा, डी जो है इस बी को भी डिवाइड करेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी थ्योरम, तो ए सी बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, एम के। और बी डी बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, इनके डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, और b इज़ इक्वल टू डी एन। तो ये दोनों हमारे पास रिज़ल्ट आ गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी, ये चीज़ गिवन थी, ये गिवन थी, और ये चीज़ अभी अभी मैंने निकाली थी, इसका यूज़ करा। अब d जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, d b को तभी डिवाइड कर सकता है जब वो दोनों इक्वल होंगे। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तभी वो उसको डिवाइड कर सकता है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो d की जगह पे क्या, ये b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो a कोमा d यानी कि a और d का जीसीडी भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये रिज़ल्ट हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं, अब ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। d डिवाइड कर रहा है ए सी को, अगर डी ए उन दोनों के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं डी सी को भी डिवाइड कर रहा होगा। डी सी को डिवाइड कर रहा है, डी सी को भी डिवाइड कर रहा है, डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। और इन दोनों का जीसीडी जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो अगर 1 लिख देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अगर d की वैल्यू 1 आ गई तो जो हमने लेट करा था ए सी कोमा बी किसके इक्वल लिख देंगे, 1 के। और यही चीज़ हमने प्रूफ करानी थी, बस दैट्स इट, क्वेश्चन ख़त्म। समझ आया, ठीक है सभी को, आई होप कि समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ईजी है, जो थ्योरम्स कराई थी ना, मतलब जो रिजल्ट बताए थे उन्हीं के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है कि ए जो है, इफ़ ए डिवाइड्स टू बी, ए जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स टू बी, क्वेश्चन नंबर 6 इफ कंडीशन क्या दी हुई है, ए डिवाइड कर रहा है बी को और फिर सी डिवाइड कर रहा है डी को, तो उन दोनों का जो जीसीडी है बी कोमा डी वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। और हमें क्या शो कराना है, प्रूफ क्या कराना है हमें, प्रूव दैट, प्रूव हमें ये कराना है कि जो ए ऑफ सी है उन दोनों का जीसीडी भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करानी है। अब किसी का अगर जीसीडी 1 आएगा तो जीसीडी 1 आ रहा है तो मतलब उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ए प्लस ए, यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ जाए, प्लस सी यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ जाए, इक्वल टू 1 इस फॉर्म में दिखा दूँगी तो क्या कह देंगे कि ए ऑफ सी का वो जो जीसीडी है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये चीज़ बोलूँगी। तो अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई चीज़ किसी को डिवाइड करती है तो b बाय ए किसी भी एक इंटीजर e के इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। c डिवाइड कर रहा है d को, c अगर d को डिवाइड कर रहा है तो d बाय सी किसके इक्वल आ जाएगा, f के कोई भी एक इंटीजर ले लेंगे, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का a ऑफ e हो जाएगा, ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, ये कितना हो जाएगा, c ऑफ f। ये चीज़ समझ आई, ये हो गई, एक ही हो गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है कि b कोमा d इनका जो जीसीडी है वो कितना दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। अगर किन्हीं दो नंबर्स का जीसीडी हमें 1 दे रखा है तो मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, b ऑफ m प्लस d ऑफ n इज़ इक्वल टू 1। इतना समझ आया। इसको मैं थर्ड इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। अब मैं कहती हूँ पुट करूँगी फर्स्ट एंड सेकंड, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, पहली और दूसरी इक्वेशन को थर्ड में डालूंगी। b की जगह पर क्या डाल दूँगी, a ऑफ e m प्लस d की जगह पे क्या डाल दूँगी, c ऑफ f n, c ऑफ f डाल दिया और यहाँ पर क्या आ गया n, a यहीं पर रह गया, e ऑफ m प्लस c f ऑफ n इक्वल टू 1। ये दोनों क्या है, कोई इंटीजर है। तो a और c को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये कोई भी एक इंटीजर है, इसको मैं कैपिटल E बोल देती हूँ, इसको मैं कैपिटल
एफ बोल देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया तो ए और सी का जीसीडी किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करानी थी। सो इजी, सो सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। चलो एक बार लिखने का पैटर्न भी देख लेते हैं। वैसे तो यही है इसका लिखने का पैटर्न, एक बार फिर भी मैं कंफर्म करा देती हूँ आपको। तो देखेंगे ज़रा क्या है कि ए बी को डिवाइड करा, सी डी को डिवाइड करा, तो बी कोमा डी किसके इक्वल आएगा, 1 के। देन प्रूव दैट ए कोमा सी इज इक्वल टू 1। अगर सिंस ए कोमा बी ये चीज़ गिवन है, ए डिवाइड्स बी, क्या चीज़ गिवन है, ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर ई, यहाँ पर कोई एक दूसरा इंटीजर ई एग्जिस्ट करेगा, तो बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ई। डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का फर्स्ट इक्वेशन, सिंस सी डिवाइड्स टू डी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एफ सच दैट। तो अगर ये डी डिवाइड करा सी को और एफ के इक्वल है, एफ कोई भी इंटीजर होगा तो डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ सी के। अब एक और चीज़ के आगे बना बी कोमा डी 1 के इक्वल है, तो हम इसको, ये भी सिंस में है गिवन है, तो हम यहाँ पर एम और एन कोई भी दो इंटीजर एग्जिस्ट करा सकते हैं सच दैट बी एम प्लस डी एन इज इक्वल टू 1। वही करेंगे, पुट बी ऑफ डी की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से इसमें डाल देंगे। जैसे इस इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ पर ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ए और सी को हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो वो किसके इक्वल आ गया, 1 के, ठीक है। इतना समझ आया। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करानी थी कि वो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के, दैट्स इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि इफ़ कंडीशन गिवन है कि ए और सी का जो जीसीडी है वो हमें डी दिया हुआ है। पहली बात क्या दी हुई है लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि ए और सी का जो जीसीडी है वो हमारे पास डी दिया हुआ है, और यही वाला ए जो है किसी एक दूसरे इंटीजर यानी कि बी को डिवाइड कर रहा है। ए डिवाइड कर रहा है बी को, और यही वाला सी जो है इसी वाले बी को डिवाइड कर रहा है। ये कंडीशन सारी गिवन है, इफ़ कंडीशन है। हमें शो क्या करना है इसके अंदर, शो दैट, हमें ये चीज़ शो करानी है कि ए ऑफ सी जो है वो डिवाइड करेगा बी ऑफ डी को, ठीक है। ए ऑफ सी जो है वो बी ऑफ डी को डिवाइड करेगा, ये चीज़ हमने प्रूफ करानी है। अब देखना ज़रा ध्यान से कि हमारे पास पहली चीज़ क्या गिवन है कि ए और सी का जो जीसीडी है वो डी गिवन है। अगर किसी चीज़ का जो जीसीडी है वो हमें डी गिवन होता है तो हम उस जीसीडी को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगी, ए ऑफ एम प्लस सी ऑफ एन इज़ इक्वल टू डी, जहाँ पर एम और एन जो है दो इंटीजर होंगे, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मैं बात करती हूँ कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ये किसी ना किसी एक इंटीजर के इक्वल होगा, वो मैंने ले लिया ई, तो मैं इसको बी बाई ए इज़ इक्वल टू ई लिख सकती हूँ। ये डिवाइड का उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ दूसरा, मेरे पास क्या रिजल्ट है कि सी जो है वो बी को डिवाइड करता है। अगर सी बी को डिवाइड करता है, ये सी इस बी को डिवाइड करता है, तो बाय द डिविजिबिलिटी थ्योरम इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एन एनी इंटीजर, लेट अस कंसीडर दिस इंटीजर विल बी ऑफ द एफ, ठीक है। तो अगर सी बी को डिवाइड कर रहा है तो हमें इससे ये पता चलता है कि डिविजिबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको किसी ना किसी एक इंटीजर के इक्वल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर वो इंटीजर एफ ले लिया, ठीक है। अब ये डिवाइड का उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो बी इज़ इक्वल टू सी ऑफ एफ आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमें जो है प्रूफ क्या कराना है, बी डी जो है वो ए ऑफ सी से डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करानी है। अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करानी है तो इसको प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना, ए एम
प्लस सी एन इज़ इक्वल टू डी, यही आई थी ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ किसके साथ, बी से, ताकि यहाँ पे डी ऑफ बी बन जाए। ठीक है, डी ऑफ बी बन जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, ले लिया, ये चीज़ ले लिया अब हमने। अब मैं क्या करती हूँ, इसको और एम की वैल्यू जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद बी से मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन यहाँ से बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी ऑफ एफ है। क्या है हमारे पास, सी ऑफ एफ। तो मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू डाल दूँगी, सी ऑफ एफ की। जैसे ही बी की वैल्यू को मैं सी ऑफ एफ डालूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इधर वाले में मैं बी की वैल्यू को सी ऑफ एफ डालती हूँ, और इधर वाले में बी में मैं इसको ई ऑफ ए डालूँगी। ठीक है, ए ई ले लो या ई ऑफ ए ले लो, ये चीज़ ले ली हमने। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, ए सी और ए सी। ए सी कॉमन है तो एफ एम प्लस ए सी इसमें से बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ई एन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का ए सी या उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो एफ एम प्लस ई एन इज़ इक्वल टू डी बी बाई ए सी, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ आ जाएगी। अगर ये रिज़ल्ट आ गया तो ए सी ने किसको डिवाइड कर दिया, डी बी को, और बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम ये किसी एक इंटीजर के इक्वल आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए सी ने किसको डिवाइड कर दिया, डी बी को। यही चीज़ हमें प्रूफ करानी थी। ठीक है, तो जो ये वाले दो रिज़ल्ट थे, इनका यूज़ मैंने इस इक्वेशन में करके मैंने यहाँ पर डी बी को किससे डिवाइड दिखा दिया, ए सी से। अगर मैंने इसको ए सी से डिवाइड दिखा दिया तो मेरे पास यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी थ्योरम होल्ड कर गई है। ठीक है, यही हमने प्रूफ कराना था। बस अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं प्रॉपर मैनर में, एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है। बस इनको ना जो दिया हुआ है वो लिख लो पहले, फिर जो शो कराना है जो दिया हुआ है उसी का यूज़ करके हम शो दैट करा देंगे, दैट्स इट। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है इसका लिखने का प्रॉपर मैनर एक तरह से पेपर में कैसे लिख के आओगे आप लोग इसको, वो चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि ए ऑफ सी का जो जी सी डी है वो डी होगा, बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा, बी जो है वो इस सी से डिवाइड होगा, बी जो है ए से डिवाइड होगा, और यहाँ पर भी बी जो है वो सी से डिवाइड होगा। तो हमें प्रूफ कराना है कि जो बी ऑफ डी है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, ए ऑफ सी से डिवाइड हो जाएगा। अब पहले इसने यहाँ पर क्या पर लिखा हुआ है, बी ऑफ ए, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, पहले इसको लिख लो, कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी को आप पहले लिख सकते हो। गिवन में ए जो है बी को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर जो है कोई भी एक एग्जिस्ट करेगा, क्या चीज़, इंटीजर। वो इंटीजर हमने ई ले लिया, सच दैट, तो अगर वो बी बाय ए होगा तो वो किसके इक्वल आ गया, ई के। डिवाइड में पड़ा है ए, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू ए ई, पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, सी किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, तो बाय द डिविजिबिलिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई इंटीजर एफ आ जाएगा, सच दैट बी जो है इस सी से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड का सी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के। कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये रिजल्ट था ए ऑफ सी इज़ इक्वल टू डी, कि ए सी का जो जी सी डी है वो कितना दे रखा है, डी दे रखा है। अगर किसी का जी सी डी हमें ए दे रखा है तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो चीज़ हमने ले ली, एम और एन यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रूफ कराने के लिए मैंने इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करा दिया, इस वाली इक्वेशन को, वही बी से मल्टीप्लाई कराने पे ये मिल गया। फिर हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, बी की वैल्यू डाल देनी है, सी ऑफ एफ और ई डाल देनी है। जैसे डाल देंगे, यहाँ से ए सी कॉमन आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का, तो इसने इसको डिवाइड कर दिया, ये चीज़ प्रूफ हो गई। हैंस हम इसे ये कह सकते हैं, अगर दो नंबर का जी सी डी किसी तीसरे के इक्वल है और वो नंबर किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दोनों के दो, तो उन दोनों का जो मल्टीपल है वो जीसीडी को और उस नंबर के मल्टीपल को डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमें क्या शो कराना है,
ए कोमा बी का जो जीसीडी है वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी कोमा बी के जो जीसीडी है इन दोनों के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में हमने इक्वल शो कराने हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका जीसीडी क्या ले लेती हूँ, डी ले लेती हूँ, इसका जीसीडी मैंने सी ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जो है इस सी को इस डी के इक्वल दिखा दूंगी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों के जीसीडी इक्वल होंगे तो ये दोनों नंबर आपस में अपने आप में इक्वल होंगे। तो बस लास्ट में मैंने यही प्रूव कराना है कि डी जो है वो किसके इक्वल है, सी के, जिससे मैं कह दूंगी कि ये हमारा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। तो इसको प्रूव कराने के लिए हमें पहले यहाँ पर इनके जीसीडी जो है अलग अलग मानने हैं और फिर हम उनको इक्वल शो करा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ए कोमा बी का जीसीडी मैंने डी ले लिया, ए प्लस बी कोमा बी का जो जीसीडी है वो हमने सी ले लिया। अब अगर किसी का जीसीडी, जैसे मान लो इन दोनों नंबर का जीसीडी डी है, तो जो जीसीडी है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। वही रिजल्ट हम यहाँ लगाएंगे, डी जो है इस ए को डिवाइड करेगा, डी जो है इस बी को भी डिवाइड करेगा। इसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है, अगर कोई दो नंबर अपने जीसीडी से डिवाइड होते हैं तो उनका एडिशन भी उसी जीसीडी से डिवाइड होता है। तो हम उन दोनों नंबर का एडिशन कर देंगे, ए प्लस बी जो है वो भी किससे डिवाइड होगा, उसके जीसीडी यानी कि डी से। और ये तो हमारे पास इसके इक्वल है ही है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, डी इज़ ऑल्सो डिवाइड द जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा बी। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी। तो हमारे पास अब ये तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन के साथ सारा काम किया। अब हमने इसको माना था ना, अब हम इसके साथ भी काम करेंगे। तो ए प्लस बी कोमा बी इज़ इक्वल टू सी है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ए प्लस बी कोमा बी इज़ इक्वल टू सी। इनका जीसीडी हमने सी के इक्वल ले लिया। अब किसी का जीसीडी सी है, मान लो इसका इन दोनों नंबर्स का जीसीडी सी है, तो ये जो जीसीडी है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो ये जो सी है ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। अब अगर ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, ये भी हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है। अगर किन्हीं दो नंबर का जो जीसीडी सेम है तो उनका जो उन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी उसी जीसीडी से डिवाइड होगा। तो ए प्लस बी एक नंबर ले लिया और एक ए पी ले लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी किससे डिवाइड होगा, उसी सी से। एडिशन भी उसी से डिवाइड होता है, सब्ट्रैक्शन भी उसी से डिवाइड होता है। तो ये चीज़ हमने ले ली, ए प्लस बी माइनस बी ये हमने ले लिया। बी से बी कैंसिल हो गया, सी ने किसको डिवाइड कर दिया, ए को। अगर सी ने ए को डिवाइड कर दिया, अब सी ने किसको डिवाइड कर दिया, ए को डिवाइड कर दिया, और यही सी जो है इस बी को भी डिवाइड कर रहा है। ये जो है और ये जो है दोनों एक दूसरे, सी जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है और ए को भी डिवाइड कर रहा है। अगर सी जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है तो ए को भी, तो उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो ए कोमा बी का जो जीसीडी है वो हमने क्या माना हुआ है, डी माना हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कि ए कोमा बी जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर डी। अगर कोई नंबर, कोई जीसीडी एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है वो दोनों नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में मैंने समझाई थी आपको कि जैसे अगर ये था हमारे पास रिज़ल्ट, ए डी इज़ इक्वल टू 1 है और जो ये डी है वो इस बी से डिवाइड हो रहा है, तो ये बी जो है इस डी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी का जो जीसीडी है वो भी क्या आता है, 1 आता है। वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी। अगर सी जो है डी को डिवाइड कर रहा है पूरा तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। अगर डी सी के इक्वल है, अगर डी जो है वो सी के इक्वल है तो हम इससे क्या कहेंगे कि अब डी सी के इक्वल आ गया तो ये दोनों नंबर भी आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों नंबर भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आप ये 8 क्वेश्चन रिवाइज़ कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चंस आपको समझा दूँगी। किसी को क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।